पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसमें वाइब्रेशन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ने वाले ने क्वेश्चन दिया है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डैशपॉट इज सच दैट when a constant force of 49 Newton is applied to the piston, its velocity is found to the constant at 0.12 meter per second. Determine the value of C. Also state whether the system of periodic or aperiodic. एक सिस्टम है जो कि डायग्राम में दिया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसमें कुछ कांस्टेंट फोर्स है जो कि 49 न्यूटन इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसमें वेलोसिटी इसकी दी हुई है 0.12 मीटर पर सेकेंड। इसमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है जब ये पीरियडिक में हो या फिर अपीरियोडिक में हो। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये इसमें डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में। इसमें यहाँ से अटैच है जो कि 15 किलोग्राम का वेट यहाँ पर हैंग है और 250 न्यूटन पर मीटर इसमें इसका स्टिफनेस दिया हुआ से इसमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि डैम्पर में यूज होता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इसमें जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो रहा F इक्वल टू 49 न्यूटन के बराबर। वेलोसिटी दी हुई है V, जिसको हम x डॉट से नोट करते हैं, ये दी है 0.12 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसमें सबसे पहले विस्कस फोर्स निकालते हैं। सो दी विस्कस फोर्स इज गिवन F इक्वल टू होता है C इंटू एक्स डॉट होता है। सो F जो है वो 49 है इक्वल टू C इंटू एक्स डॉट जो है वो 0.12 है। इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो C इक्वल टू C की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 408.33 न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर आएगा। इसमें C की वैल्यू C इसमें क्या आ जाएगा 408.33 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसके बाद इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे जो कि फार्मूला होता है ओमेगा एन इक्वल टू रूट के अपॉन एम। यहाँ पर के स्टिफनेस है, एम इसमें मास ऑफ द बॉडी है जो कि दी हुई है 15 किलो न्यूटन डायग्राम में दिया हुआ था। सो रूट के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 250 जो कि डायग्राम में दिया हुआ है और एम है 15 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4.08 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। इसके बाद डैम्पिंग रेशियो निकालना है। सो डैम्पिंग रेशियो ईटा इक्वल टू होता है C अपॉन 2m ओमेगा एन। C की वैल्यू है 408.33 अपॉन 2 इंटू एम जो दिया है मास दिया है 15 इंटू नेचुरल फ्रिक्वेंसी है 4.08। इसको सॉल्व करेंगे 408.33 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 4.08 ये होता है 3.34 के बराबर। ये डैम्पिंग रेशियो होगा। यदि जो कि एप्साइन डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो सिस्टम एक ओवर डैम्प्ड कहलाता है। सो द मोशन इज अ पीरियडिक इन नेचर, ये पीरियडिक नेचर में होगा। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ एक सिस्टम है जिसमें कि जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। इसमें जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है 49 न्यूटन का और वेलोसिटी इसमें पिस्टन की दी हुई 0.12 मीटर पर सेकंड। इसमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है जब सिस्टम इसमें पीरियडिक हो या फिर अपीरियडिक हो। सो इस डायग्राम में देखेंगे इसमें जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर मास का एक बॉडी है जो कि लटकी हुई है यहाँ से। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है 250 न्यूटन पर मीटर इसकी स्टिफनेस है। सी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है। इसमें सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करें, गिवन में लिखेंगे फोर्स जो कि फोर्स दिया हुआ 49 न्यूटन जो कि अप्लाई हो रहा है। वेलोसिटी है इसमें सी को हम एक्स डॉट से नोट करते हैं, वी इक्वल टू एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी और यहाँ हो जा दिया हुआ 0.12 मीटर पर सेकेंड। विस्कस फोर्स आप इज गिवन एफ इक्वल टू होता है सी इंटू एक्स डॉट। एफ की वैल्यू है 49 इक्वल टू सी इंटू 0.12। सी इक्वल टू हो जाएगा 408.33 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के बराबर। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालते हैं तो ये होता है ओमेगा एन इक्वल टू रूट के अपॉन एम। के की वैल्यू है 250 अपॉन एम की वैल्यू 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.08 रेडियन पर सेकेंड आ जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसके बाद डैम्पिंग रेशियो निकालते हैं जो कि होता है एप्सिलॉन इक्वल टू सी अपॉन 2m ओमेगा एन। वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू 408.33 अपॉन 2 इंटू एम की वैल्यू 15 इंटू नेचुरल फ्रिक्वेंसी 4.08 3.34। अगर जो कि डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो ये ओवर डैम्प्ड के अंतर्गत आता है। ये सिस्टम ओवर डैम्प्ड कहलाता है जो कि इसमें मोशन होगा क्या, पीरियडिक होगा, पीरियडिक नेचर से इसका मोशन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।